पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। अमित शाह के बयान पर हंगामा। शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है। आज पाकिस्तान के ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ जिस तरह जिस नहज पे हैं या जिस मुकाम पे हैं वो भी बहुत ही वरींग है। तो 2-3 साल पहले तक तो हम बड़े खुश थे कि तालिबान आ गए हैं जनाब। हम उनके एतराज़ात के जवाब में यही कहते थे हमारा तो हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं हो रही। सो इट्स ए कार्मा। और जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो फंड करते हैं। तालिबान का लीडर था, उसने कहा कि हम जो है वो इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो हम अब इंडिया से लेंगे ताकि हम अपने सरजमीन को उसकी हिफाजत। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। यानी कि ये वो आजाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों आजाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐते साडा है। लेकिन जब जवाब मिलता है तालिबान की तरफ से तो ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते। देखिए जनाब, जो मैं मोदी साहब को छोड़े, मैं जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो काफिर है, जो दुनिया के खरीदार हैं, उनके लिए ये जन्नत है। अभी तक जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सब कुछ आवाम पर ही पड़ने वाला है। मिडिल क्लास को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है। आज इमरान खान होता तो ये नौबत ना आती। इमरान खान में इतनी पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जेल के अंदर नया पाकिस्तान बन रहा है। भारत के मुसलमानों से कभी इंटरव्यू कर लें, वो कहेंगे भारत माता की जय। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रहना है वहाँ, उन्होंने अपने सर नहीं फड़वाने। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, डिफॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान इवन की IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन से सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF, जबकि उनके जो बिजनेसमैन है, इवन की अदानी है, अंबानी है, उनके पास। और क्योंकि सोशल मीडिया की रीच जो है वो पूरी दुनिया में है इस वक्त, तो पाकिस्तान की बहुत जग हंसाई होती है इस हवाले से, और जो दीगर ममालिक हैं वो इसका फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। और ये भी बताऊं साथ में कि जो डेवरिन लाइन पे इन लोगों ने भाड़ लगाई हुई थी, वो भाड़ उखाड़ने का काम इस टाइम वो काम जो है दोस्तों चल रहा है। वहां पे बहुत सारे बुलडोजर आ चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो जनाब, एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है, हम उसको यानी कि ये वो आजाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों आजाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐते साडा है, तुसी कितने लेके बैठे हुए हो, चलो निकलो। मैं नहीं कह रही, मतलब उन्होंने जो कहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी, लेकिन वो इस तरह की बात पहले भी करते रहे और पहले भी कही है। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि वहां से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के अंदर जाके वहां पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और मैं देख रही थी कि ये खबर भी आ रही थी कि ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, इसमें जो PAF के जेट्स हैं, उन्होंने वहां पर एक कमांडर है TTP का, उसको मारा है, और उसी के ग्रोह पर वहां पे हमला किया गया। उसके 6-7 वहां पे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। कोई ये वाली खबर भी आ रही थी। अब कितनी ऑथेंटिक है आपको पता है, इस तरह की खबरें तो कुछ दिन के बाद ही पता चलती हैं कि कौन मर गया, कहाँ पर मर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यही पता चल रहा है। तो जनाब, एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न दो इन्हों आप ही, ये खुद ही लड़ के मरेंगे, बस आप जो है वो जरा साइड पर हो जाएं। और POK, अच्छा सिर्फ POK की बात नहीं की, बल्कि जो एंकर साहब है ना, मतलब वो देखें कितने को जहीन और इंटेलिजेंट, साथ ही उन्होंने शुल्ली छोड़ दी, मिर्चें लगा दी, बलोचिस्तान की बात भी करती है। बलोचिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब होता क्या है कि जो एंकर्स या जो जर्नलिस्ट इस तरह के, मतलब वो इस तरह ये वाली तीली लगाते हैं कि वो कोई ना कोई खबर चाहते हैं। बल्कि मैं देख रही थी, उसके ऊपर भी आगे प्रोग्राम करेंगे कि जो, क्योंकि ये इंडिया कॉन्क्लेव 2024 में ये वाली स्पीच की है या ये वाली बातचीत हुई है अमित शाह की, तो इसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत उसके अंदर हुई, और उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं तो मैं कोई बड़ी खबर दे के जाऊं। तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि मैं हेडलाइन नहीं देता, मैं डेडलाइन देता हूँ। है जी, वाह जी वाह, क्या बात है। तो डेडलाइन दे के देखिए उन्होंने कहां पर पहुंचा दिया अपने कंट्री को।